हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या चश्मे से भी कोई धोखा यानी चकमा खा सकता है, वो भी उससे जिसे 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही हो? विकास दुबे के केस में यही हुआ है। कानपुर से फरार विकास एनसीआर में दिखा, लेकिन पुलिस उसे पहचान ही नहीं पाई और वो आराम से फरार हो गया। आपको विकास दुबे की वो तस्वीरें देखनी चाहिए जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि डॉन इस हालत में और तब भी फरार। सड़क किनारे बैग लटकाए जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसे यूपी समेत आसपास के राज्यों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इनाम 5 लाख रुपए हो गया है, लेकिन पुलिस है कि पहचान ही नहीं पाई। सीसीटीवी वीडियो में मंगलवार यानी 7 जुलाई की तारीख और दोपहर 3:13 का वक्त। विकास दुबे 5 से 6 मिनट इंतजार करता है, फिर एक ऑटो आता है। विकास जिसमें सवार होकर फरार हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ऑटो में पहले से एक शख्स बैठा है। विकास बिना बात किए सीधे ऑटो में बैठ जाता है। तो क्या विकास के साथ कोई और भी था? ये तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं। कानपुर से 450 किलोमीटर दूर यूपी की सीमा पार कर हरियाणा में कैसे दाखिल हुआ विकास दुबे? इस सवाल का जवाब मिले उससे पहले फरीदाबाद पुलिस का कारनामा सुनिए। पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वो पुलिस के सामने से निकल गया, लेकिन पुलिस उसे पहचान नहीं सकी। फिर वे पुलिस वाले आए तो उन्होंने भी वो बॉर्डर पे मिला है, तो चश्मा लगा रखा था वहाँ। चश्मा लगाने के कारण पुलिस वालों ने उसको हाथ नहीं दिया कि क्या पता कौन है। वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा सीसी कैमरे में, जब ये बताया कि ये बंदा तो बॉर्डर पे हमने ऑटो में बैठा हुआ जा रहा था, ये देखा है। अच्छा, पुलिस ने खुद आपसे बात बताई कि उन्होंने वहां पर देखा था, यानी कि वो बार बार अपना चेहरा छुपाने में कामयाब हो रहा है, पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। फरीदाबाद में बीकानेर स्वीट्स ही वो आखिरी जगह थी जहां विकास सीसीटीवी में नजर आया था। बीकानेर की दुकान है जो कि हाईवे पर ही मौजूद है, और इसी बीकानेर दुकान के बाहर जो ये सीसीटीवी कैमरा आपको लगा हुआ दिख रहा है, इसमें कैद हुआ है विकास दुबे। कल दोपहर में करीब 3:14 पर वो यहाँ पर पहुंचा और अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर दिखाए पीछे हाईवे पर वो करीब 5 मिनट तक ठीक इसी जगह पर वो 5 मिनट तक टहलता रहा, परेशान था, ऑटो का इंतजार कर रहा था यहाँ पर खड़ा हुआ, और इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की जद में आया। एक ऑटो आया, ऑटो में बैठकर आगे कैमरामैन से दिखाऊंगा कि दिखाए वो किस तरीके से इधर हाईवे की तरफ निकल गया। ये जो हाईवे आगे फरीदाबाद मेन की तरफ जाता है, अगर मनोज थोड़ा सा और आगे आए और आगे आकर दिखाएं, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से वो आगे सीधा दिल्ली की तरफ भी जा सकता है, गुड़गांव की तरफ भी रुक कर सकता है। अब विकास फरार हो गया तो यूपी पुलिस की एसटीएफ की 6 टीमें दिल्ली एनसीआर में तैनात कर दी गई हैं। विकास दुबे 2 दिनों तक फरीदाबाद में छिपा रहा और पुलिस की दबिश से पहले ही फरार हो गया। फरीदाबाद के बड़खल चौक पर सासाराम के इसी गेस्ट हाउस से विकास भागा है। हम इस समय उसी गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं। सासाराम गेस्ट हाउस है ये, जो बड़कल चौक पर फरीदाबाद में स्थित है, और ये ही वो रिसेप्शन है जहां पर विकास दुबे अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा था। ये मैं जगह दिखाने जाऊंगा, जो एक फोटो सीसीटीवी फुटेज की नजर आ रही है जो सामने आई है, वो यही वो जगह है जहां पर विकास दुबे यहां पर खड़ा हुआ था। दरअसल फरीदाबाद पुलिस को खबर मिली थी कि विकास अपने साथी के साथ नहर पार कर एक घर में रुका है। कानपुर में कांड करने वाले विकास की करतूतों से पुलिस पहले सावधान थी। पूरी एहतियात के साथ 40 से 50 पुलिस वालों ने घर को घेर लिया। पुलिस के दरवाजा खटखटाते ही विकास का गुर्गा प्रभात फायरिंग करते हुए छत पर भागा। प्रभात से पुलिस ने 4 पिस्तौल जब्त की हैं, जिसमें से 2 यूपी पुलिस की सरकारी पिस्तौल हैं, जो कानपुर एनकाउंटर के बाद लूटी गई थी। कानपुर में पुलिस वालों की हत्या में प्रभात भी शामिल था। फरीदाबाद पुलिस को एहसास था कि जब वो दबिश देगी तब विकास दुबे और उसके साथी रिटेलिएट करेंगे, और ये जितने भी घर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन सभी घरों को बाहर से बंद कर दिया था, और जो परिवार के सदस्य यहाँ पर रहते थे उनको अंदर कर दिया था। क्या हुआ क्या था? पुलिस आई क्या अचानक से पहुंची, और क्या पुलिस आई एकदम? हम तो सारे अंदर कर दिए, बच्चे अच्छे सब अंदर जाओ। एकदम पुलिस इनके घर पे आई, ये सब भी अंदर हो गए, कोई नहीं लिख रहा बाहर। क्या गोली चल रही थी? आपको आवाज सुनाई दे रही थी? गोली हम तो अंदर है, पता नहीं आवाज हमें नहीं आई गोली की आवाज। हम तो अंदर कर दिए सब।
पुलिस के मुताबिक विकास दुबे और प्रभात फरीदाबाद के जिस अंकुर के घर में रुके थे वो प्रभात का दोस्त है। अंकुर का परिवार मूल रूप से कानपुर का ही रहने वाला है। विकास दुबे को पनाह देने वाले अंकुर और उसके पिता श्रवण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विकास दुबे अंकुर की आईडी लेकर ही गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाने गया था। हालांकि सही आईडी नहीं होने की वजह से वो वहां करीब 5 मिनट ही रुका। गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर एक शख्स दिखा है जिसके विकास दुबे होने का शक है। ये तस्वीरें मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे की हैं। सर वो 12 से 1 के बीच में आए थे हमारे पास और रूम लेने के लिए कहा कि हमें रेस्ट करना है, हमें रूम दे दो। मैंने सर आप अपनी आईडी दे दो। उन्होंने मेरे को पैन कार्ड दिया जिस पे ना उनकी फोटो थी और ना उस पे एड्रेस था। मैंने उनसे कहा कि सर जिस पे आपका एड्रेस हो कोई ऐसी आईडी दो, आधार कार्ड हो गया, डीएल वगैरह ये दो जिससे मैं आपको रूम दे दूं। इतनी बात मेरी उनसे हुई, उन्होंने अपनी दूसरी आईडी नहीं दी, फिर वो चुपचाप नीचे चले गए। कमाल की बात तो यह है कि जिस घर पर पुलिस ने छापा मारकर विकास के साथी प्रभात को दोपहर 1:30 बजे पकड़ा वो गेस्ट हाउस से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और विकास जहां आखिरी बार दिखा वो बीकानेर स्वीट सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अपराधी विकास दुबे 3 घंटे तक 3 किलोमीटर के दायरे में ही था, लेकिन पुलिस उसे पहचान तक नहीं पाई। सवाल है कि आखिर विकास इतने मोर्चों पर पुलिस को चकमा देने में कामयाब कैसे हो गया? पुलिस विकास तक कब पहुंचेगी? दिल्ली एनसीआर पहुंचने वाले विकास का प्लान क्या है? विकास का एनकाउंटर होगा या फिर सरेंडर? चोर पुलिस की भागम भाग के बीच ऐसे कई सवाल हैं जिनका इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।